मेरे दोस्तों, एक पति के ऊपर उसकी पत्नी ने झूठी एफआईआर करवा दी, जिसमें सेक्शन थे 498A, 323, 354 और डाउरी एक्ट 3 और 4। ये 4 सेक्शन मौजूद थे और उस पति ने अपना दिमाग इस्तेमाल किया और उसने उस एफआईआर को ही खत्म करवा दिया। जी हां, उस केस को खत्म करवा दिया उसने, उस पति ने। जी हां, उसने अपना समय, टाइम और मेंटल हेल्थ सेव कर ली और उसने अपनी इमेज भी बनाई। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा आप भी अपनी झूठी एफआईआर कैसे खत्म करवा सकते हो। जी हां, अगर आप अपनी बीवी के झूठे मुकदमे लड़ रहे हो ना, खत्म हो जाएंगे। मैं आपको बताऊंगा कैसे। वो जजमेंट आपसे डिस्कस करना चाहता हूं ताकि इस जजमेंट को यूज करते हुए आप अपनी एफआईआर क्वाश करवा सकते हैं, खत्म करवा सकते हैं। तो बने रहे मेरे साथ इस वीडियो में। मैं हूं वीरेंद्र चौहान फ्रॉम शौर्य सॉल्यूशन हब। पहले हम केस के फैक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। एक पत्नी ने अपने पति पर झूठी एफआईआर करवा दी। सेक्शन मैंने आपको बता ही दिए थे, 498, 323, 354, डाउरी एक्ट 3 और 4। ठीक है। तब पत्नी ने एफआईआर में बताया कि भैया मेरी शादी 2016 में हुई थी, मेरे पापा ने 5 लाख रुपए दिए। मुलायम सिंह उनके फादर का नाम है, मुलायम सिंह। मेरे फादर मुलायम सिंह ने 5 लाख रुपए दिए और 3 लाख का सामान दिया। शादी के कुछ दिनों के बाद मेरे सास ससुर, मेरे जेठ ने दहेज मांगा 3 लाख रुपए और मोटरसाइकिल मांगी। इसके बाद मैं अपने घर आ गई, मायके आ गई। मायके में मैंने बच्चे को जन्म दिया। कुछ दिनों के बाद मेरा पति आया, मुझे अपने घर ले गया। घर जाने के बाद कुछ दिन ठीक रहा। इसके बाद मेरा जेठ मेरे साथ छेड़खानी करने लग गया। जब मैंने उसका विरोध किया, प्रोटेस्ट किया, तो मेरे सास ससुर ने, मेरे पति ने मेरे साथ मारपीट की, बहुत बुरी तरह मुझे मारा। जब मैंने ये सारी बात मैंने अपने पापा को बताई, तो बताने के बाद मेरे सास ससुर पति मुझे मारते पीटते थे, खाना भी नहीं देते थे। और एक दिन मेरे ससुराल वाले मुझे अपने मायके छोड़ आए और मुझे पटक के मारा जमीन पर, वहां पर मारपीट की। और घटना के समय रणजीत, योगेश्वर और अन्य लोग शामिल थे, यह एफआईआर में मेंशन था। इसके बाद हमने परामर्श केंद्र में कंप्लेन दर्ज करी। वहां पर हमने समझौता करवाने की कोशिश की कि मुझे ले जाए मेरा पति, लेकिन मेरा पति आया नहीं, समझौता करने के लिए रेडी नहीं हुआ। तो फिर पत्नी ने बोला कि अब मैं एफआईआर दर्ज करवाना चाहती हूँ। ये एफआईआर थी, एफआईआर में ये सारी चीजें मेंशन थी। जैसे एफआईआर हुई, एफआईआर के तुरंत बाद सीआरपीसी सेक्शन 482 को यूज करते हुए पति सीधा हाई कोर्ट में चला जाता है, इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर। इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर चला जाता है। उसके एडवोकेट दलीलें देते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट में आर्ग्यूमेंट होता है, दलीलें दी जाती है कि जो इनकी वाइफ है, इन्होंने अपने पति पर झूठा केस किया है, अपने जेठ पर 354 लगाया है, उसने छेड़खानी का आरोप लगाया है, बेबुनियाद है, झूठे हैं। एफआईआर सिर्फ और सिर्फ हरेसमेंट करने के लिए करवाई गई है। इस प्रकार से दलीलें दी गई। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एफआईआर पढ़ी, स्टडी की। उसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कुछ चीजें पॉइंट आउट की। फर्स्ट, जो भी पत्नी ने एलिगेशन लगाए थे वो जनरल एलिगेशन थे कि मेरा पति मुझे मारता था, पीटता था, मेरे सास ससुर मुझे मारते पीटते थे, खाने नहीं देते थे। ये जनरल एलिगेशन थे, स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं थे। जिस पर्सन ने उस पत्नी को मारा, तो उसने ये सारी घटनाएं डिटेल में मेंशन नहीं की। उसका पति का क्या रोल था पीटने में, सास ने क्या करा, ससुर ने क्या करा, जेठ ने क्या करा। उसने सीधा यही बोला कि मुझे मारते पीटते थे। ये नहीं बोला किससे मारते थे, कब मारते थे, कहां मारते थे, किस समय मारा, सुबह मारा, शाम को मारा। इस प्रकार से ये चीजें मेंशन करनी पड़ती है, लेकिन उन्होंने ये चीजें मेंशन नहीं की। दूसरा पॉइंट इलाहाबाद ने पकड़ा कि भैया एफआईआर में टाइम, डेट, प्लेस, जी हां, टाइम, डेट, प्लेस मेंशन नहीं थे। थर्ड पॉइंट में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सीआरपीसी सेक्शन 164 का बयान देखा पत्नी का। पत्नी ने एलिगेशन लगाया था कि जो मेरा जेठ है मेरे साथ छेड़खानी करता है। सिर्फ यही वर्ड मेंशन था, यही स्टेटमेंट मेंशन था कि मेरा जेठ मेरे साथ छेड़खानी करता है। तो सीआरपीसी सेक्शन 164 के तहत बयान दिया था पत्नी ने मजिस्ट्रेट के सामने। तो उस बयान की कॉपी निकलवाई गई, स्टडी की गई, ऑब्जर्व की गई। जो एफआईआर में मेंशन था कि मेरे जेठ ने मेरे साथ छेड़खानी की, वही सीआरपीसी सेक्शन 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिए थे पत्नी ने। लेकिन पत्नी ने यह नहीं बताया था कि मेरे जेठ ने मेरे साथ छेड़खानी की है, लेकिन कैसे की है, वो कैसे छेड़खानी करता था और कब की। ठीक है, कब की, कैसे की, किस समय की, समझ रहे हो।
कौन कौन इन्वॉल्व था, ये चीजें डिटेल में मेंशन नहीं की थी, मतलब स्पेसिफिक इंसिडेंट उसने मेंशन नहीं किया था। ठीक है, तो ये चीजें पॉइंट आउट की गई। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने काफी जजमेंट स्टडी किया, जैसे अचिन गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, कहकशान कोसर वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ठीक है, अर्नेश कुमार का जजमेंट स्टडी किया गया, राजेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। ये जो 4-5 जजमेंट थे सुप्रीम कोर्ट के, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इनको भी ऑब्जर्व किया। ठीक है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मोस्ट 3 चीजें देखी, एलिगेशन, कॉमन एलिगेशन है या स्पेसिफिक एलिगेशन है। सेकंड, उसने जो इंसिडेंट बताया है उसके साथ जो भी ट्रेजेडी हुई है, दुर्व्यवहार हुआ, उसने डिटेल में मेंशन किया नहीं किया। सेकंड, उन्होंने देखा टाइम डेट प्लेस मेंशन है नहीं है। कोई भी घटना घटित होती है तो उसको पता तो होता है कब घटना घटित हुई, उसके साथ किस समय हुई, कौन सा दिन था, कौन सी सन थी, ये तो पता होती है ना, किस समय हुई। तीसरा, पत्नी के सीआरपीसी सेक्शन 164 का बयान देखा गया। तो भैया हाई कोर्ट ने यह कहते हुए इस एफआईआर को डिसमिस कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, क्वाश कर दिया कि ये जो पत्नी है ना, जो ये पत्नी है अपनी पावर का मिसयूज कर रही है या लोग को अब्यूज कर रही है, तो यह हम एफआईआर क्वाश करते हैं। क्वाश कर दी गई। मेरे दोस्तों, अगर आपकी बीवी ने आप पर झूठी एफआईआर करवा दी है, आप केस लड़ रहे हो और आपके केस की कंडीशन, सिचुएशन, सर्कमस्टांस इस जजमेंट से मिलते जुलते हैं, तो मेरे दोस्तों विश्वास मानना, अगर आपके पास एक अच्छा सा एडवोकेट होगा ना, गारंटी के साथ कह रहा हूं आपकी एफआईआर क्वाश होगी, अगर आपके पास एक अच्छा सा एडवोकेट है। जी हाँ, पहले आप अपनी एफआईआर को स्टडी कर ले, टाइम डेट प्लेस मेंशन है या नहीं है, स्पेसिफिक एलिगेशन मेंशन है या नहीं है। तीसरी चीजें आप यह भी देख सकते हैं कि आपकी बीवी की क्या इंटेंशन है। जी हाँ, आपकी बीवी ने आप पर झूठी एफआईआर क्यों करवाई, उसके पीछे मोटो क्या था, उसका पर्पज क्या था, वो पर्पज बताओ और अपनी एफआईआर को क्वाश करवाओ। ठीक है, इस जजमेंट को यूज करो। इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट है, भानु प्रताप वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस है, इलाहाबाद हाई कोर्ट का। जजमेंट को यूज करो और एफआईआर को क्वाश कराओ।